बेसिक एचटीएमएल टैग पार्ट 2। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि इमेज टैग को कैसे यूज किया जाता है और तथा एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाया जाता है, मतलब हाइपरलिंक, राइट। तो इनको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल के द्वारा देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले हम वही, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हमारे पास एडिटर होना चाहिए। तो एडिटर में यहाँ पर नोटपैड को यूज कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो मैंने बताया था कल HTML अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड। ठीक है, हेड के अंदर क्या आएगा, टाइटल। ठीक, टाइटल यहाँ पर सपोज हम किस में काम कर रहे हैं, इमेज टैग में काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग विद इमेज, या लिख देते हैं यहाँ पर वर्किंग विद इमेज टैग। ठीक है, मान लिया मैंने ये टाइटल दे दिया इसका, तो टाइटल को यहीं क्लोज कर देंगे, जैसे कि कल बताया था आपको, टाइटल को वहीं पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में इसके अंदर और कुछ नहीं देना चाह रहा हूं, तो हेड को भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, राइट। ठीक है, तो बताया था HTML ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि HTML की फाइल है। हेड जिसके अंदर आपका मेटा डेटा आता है, मतलब जो भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन या डिक्लेरेशन करना चाह रहे हो आता है। तो टाइटल ये टॉप, आपके पेज के टॉप में आपको विजिबल होगा, राइट। उसके बाद अब हमें जो भी वर्क करना है, मैंने क्या बोला था, बॉडी के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे, राइट। अब बॉडी के अंदर जाते हैं, तो बॉडी के अंदर आज हम क्या काम करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर एक इमेज को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि मतलब एक इमेज बने यहाँ पर, राइट। और उस इमेज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इमेज को बनाने के लिए आपके पास एक टैग होता है, उसको बोलते हैं IMG। IMG मीन्स इमेज, राइट। इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है, उसको बोलते हैं SRC। SRC का मतलब क्या हुआ, सोर्स, राइट। और इसको URL भी बोलते हैं कि बेसिकली जहां पर आपकी इमेज पड़ी हुई है उसका पाथ आएगा यहाँ पर, राइट। तो वो डबल कोट्स में आता है। फॉर एग्जांपल मैं करंट डायरेक्टरी में ही काम कर रहा हूँ, उसी में मेरी पिक्चर का नाम है, इमेज का नाम है AA.jpg। मान लिया मैंने ये रखा है इसका नाम, ठीक है। और इमेज टैग को यहीं पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लेट सपोज हम केवल इतने पे ही काम करना चाह रहे हैं, राइट। और हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, तो ये HTML प्रोग्राम के अंदर सेव हो जाए। मान लिया मैं इसका नाम रख देता हूं इमेज, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लिया हम इसका नाम रखते हैं इमेज 1 कर देते हैं .html। ठीक है, HTML क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये किसकी फाइल है, HTML की फाइल है, राइट। इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, बॉडी में हम इतना ही काम करना चाह रहे हैं, बॉडी को क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद किसको क्लोज कर देंगे, HTML को क्लोज कर देंगे, राइट। तो इसको सेव कर लेते हैं। मान लिया ये सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने बताया था आपको कि जहां पर ये प्रोग्राम आपने सेव किया है आप वहां पर जाइए, और वहां पर जाने के बाद जो है आपके सामने ये HTML की फाइल के फॉर्म में बन के आएगा। इस पे आप डायरेक्टली डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए, मैं जैसे ही इस पे डबल क्लिक करता हूं, तो डबल क्लिक करने पर आप देख रहे होंगे, तो यहां पर मेरे पास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज बन के आ गई है यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हमारी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक। अब हम क्या काम कर रहे हैं, ये इमेज अभी फुल आ रही है जितना इसको हमने दिया, लेकिन अब सपोज में इस इमेज, अब मान लिया यहाँ पर ये इमेज में इसको AA1 कर देता, अगर, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको क्या कर देता, AA1.jpg कर देता, उस केस में क्या होता, क्या ये इमेज है, नहीं है। अब इसको सेव, कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपको सेव करना है। अब अगर मैं इस फाइल को दोबारा रन करता, तो यहाँ पर देखो ये इमेज को डिस्प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट अपना आइकन दिखा देगा, राइट। तो उस केस में अगर सपोज इमेज डाउनलोड नहीं हो पा रही है या इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में अल्टरनेट टैग का यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट, कि इन केस अगर इमेज ना आए तो ALT यूज करते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं जो भी आप मैसेज लिखना चाह रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूं कि माई इमेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं। अब इसी प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए हम यहीं गए, देखा तो यहाँ लिखा हुआ आ गया माई इमेज। इसका मतलब यहाँ पर जो है माई इमेज मतलब मेरी इमेज आने वाली थी, बट दैट इमेज इज करंटली नॉट अवेलेबल, और या तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है या ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब भी इस तरीके का कार्य करना होता है तो उसमें ALT टैग का यूज करते हैं। ALT का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट। SRC का मतलब क्या हुआ, सोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, URL हो गया। अब देख लेते हैं, मान लिया ये इमेज थी, ठीक है। अब मैंने कहा ये इमेज वहां फुल दिख रही है, अब मैं इसको फुल नहीं दिखाना चाह रहा हूं, इसको अपने अकॉर्डिंग दिखाना चाह रहा हूं कि इतने बाई इतने की बने, राइट। तो उस केस में इमेज के साथ पिक्सल काम करते हैं, राइट। तो मैं चाह रहा हूं सपोज इसकी विड्थ WIDH ये लिखेंगे, विड्थ इक्वल टू, मैंने बोला इसको कितना कर दो, 100 कर दो, या 100, लेट सपोज हमने कहा 80 चाहिए, ठीक है। और हाइट, पहले विड्थ को ही चला के देखते हैं, विड्थ से क्या होगा, राइट। तो ये अभी हमारी बाइड एक काम, उससे पहले हमें इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए मैं यहाँ पर AA.jpg यूज कर लेता हूँ,
ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर विड्थ इसकी क्या हो गई है, छोटी हो गई है, राइट। और अगर मैं यहाँ से विड्थ हटा देता, इसको पहले डिफॉल्ट वाला देख के चलते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर काम करता और इसको रन करता तो ये इतना बड़ा इमेज दिख रहा है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ, विड्थ जोड़ देता हूँ। विड्थ कितनी की मैंने इसकी 80 कर दी, राइट। इसकी चौड़ाई जो है 80 कर दी है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ क्या कर दी इसने, 80 पिक्सल कर दी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये 80 लिखा है मैंने, ये पिक्सल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, पिक्सल की। लेट्स सपोज मैंने इसको 120 बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा करने। हाइट दूसरा होता है हाइट, तो ये विड्थ हो गया। इसके बाद हम हाइट की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं हाइट इसकी कितनी कर देता हूं, 100 कर देता हूं, ठीक है। तो ये 180 तो हो गया विड्थ, हाइट हो गई 180। अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या इमेज में कुछ फर्क पड़ता है। ये देखिए हाइट 100 और ये 180, जितना भी हमने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो हाइट हमने कितनी थी, तो ये 100 पिक्सल हो गया और ये कितना है, 180 पिक्सल हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। आप इसको रिवर्स कर दीजिए चेक करने के लिए। इसको 100 कर दो, इसको 180 बना दो, ठीक है। अब देखिए, अगर अब चलाते हैं हम इसको, तो अब देखिएगा ये जो पहले जस्ट अपोजिट हो गया ना, तो अब ये लंबाई में आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से इमेज टैग का यूज किया है। तो जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं, तो वेब पेज में अगर आप किसी इमेज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, SRC का यूज करते हैं, उसके साथ अल्टर टैग का यूज करते हैं। एक चीज और देखी होगी अगर आपने, इस समय कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आया, जबकि हमने यहाँ क्या दे रखा है, माई इमेज दिया था, राइट। तो ये इसने क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि इमेज आपको सक्सेसफुली मिल गई है, ठीक है। ये केस वो था जब आपका प्रोग्राम भी वहीं स्टोर है और आपकी इमेज भी वहीं स्टोर है। लेट्स सपोज हम क्या काम करते हैं, मैं यहाँ से इस ए जो इमेज है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और हटाने के बाद क्या काम करता हूँ, इसको इमेज वाले फोल्डर पे डाल देता हूँ। लेट्स सपोज अब देखिए दोनों अलग अलग जगह जा चुके हैं, ठीक है। प्रोग्राम आपका कहां पर है, HTML प्रोग्राम के अंदर, और जो हम लोगों की इमेज है वो इमेज फोल्डर के अंदर आ गई। अब अगर रन करते हैं तो इसने यहां पर माई इमेज दे दी है और पिक्चर को इस समय डिस्प्ले नहीं किया। क्यों नहीं डिस्प्ले किया, रीजन क्या है, क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप उस इमेज को दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो स्लैश लगाएंगे, उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, इमेज लिखेंगे स्लैश। आप कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टरी का नाम दे देना है, जिस डायरेक्टरी में आपका वो स्टोर है, राइट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, देखो इमेज आ गई है, राइट। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा कि इमेज को किस तरीके से, तो जरूरी नहीं अगर आपके DE ड्राइव में पड़ी है तो आप यहां पर E:/ लिख देंगे, जिस ड्राइव में आपने इसको डाल रखा है। पेरेंट डायरेक्टरी तो डबल डॉट का यूज कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज टैग को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट। तो इमेज टैग बेसिकली वह टैग होता है जिसमें आप किसी फोटो को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। अलाइन यूज कर सकते हैं। अलाइन का मतलब आप चाहते हैं इमेज कहां पर आए, इमेज जो है आपके राइट हैंड साइड में आए, ठीक है। तो यहाँ पर ALIGN अलाइन टैग होता है। इसके साथ मैंने सपोज लिख दिया RIGHT, तो अभी बाय डिफॉल्ट कहां पर है, लेफ्ट में है, राइट। तो यहाँ पर हम अगर मैं ये यूज कर लेता हूं, अब अगर इसको रन करता हूं, देखो ये राइट हैंड साइड में आ गई है। ये चीज क्लियर हुई आपको, राइट। तो यहाँ पर अलाइन टैग का भी यूज कर सकते हैं। अलाइन में आपका राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, मिडिल होता है। तो आप कुछ भी यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज टैग के ऊपर काम किया जाता है। अब हम क्या काम करना चाह रहे हैं, जो दूसरा आज हमें डिस्कस करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से किसी एक दूसरे पेज पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक जो टैग होता है उसको बोलते हैं एंकर टैग। उसके लिए यूज करते हैं A। क्या यूज करते हैं, A, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं HREF। HREF का मतलब हुआ हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। H मतलब हाई, REF का मतलब हुआ लिंक रेफरेंस, राइट। यहाँ पर हम URL का नाम देते हैं। तो सपोज आप अपने पेज से किसी वेब पेज पे जाना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, www. राइट। सपोज मैं यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा हूँ, गूगल लिखना चाह रहा हूँ, google.com। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा गूगल वाला पेज ओपन हो जाए, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया गूगल। तो ये गूगल बेसिकली क्या हो गया, टेक्स्ट का नाम हो गया, जिस पर आप हाइपरलिंक हो गया, जिस पर आप क्लिक करेंगे और पेज को ओपन करेगा, राइट। यहाँ मैं BR टैग यूज कर देता हूँ। कल बताया था BR का मतलब क्या हुआ, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन का मतलब न्यू लाइन में इसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इमेज हमारी उसी तरफ है, यहाँ पर आपका ये आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट, तो अगर नेट चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल ओपन गूगल। ये गूगल को क्या कर देगा, यहाँ पर ओपन कर देगा, ठीक है। तो अभी गूगल को ये ओपन नहीं कर रहा है, उसके पीछे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, http:// राइट। अब करके देख लेते हैं गूगल, ठीक है। तो A को हमने क्लोज कर चुके हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ जाते हैं, ठीक है, इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो नाउ इट विल
जंप इनटू गूगल पार्ट। ये देखो गूगल पेज को इसने ओपन, तो यू हैव टू राइट हियर कंप्लीट यूआरएल मींस http://www.google.com। ये बात समझ में आ गई। तो हाइपरलिंक रेफरेंस का मतलब ये होता है जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, राइट। अब सपोज आपने कहा कि सर हमें क्या काम करना है कि जैसे इसको मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए यहां से अलाइन, ताकि आपकी इमेज इधर ही डिस्प्ले होती रहे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये आपका हाइपरलिंक के थ्रू मैं इस इमेज को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, राइट। तो हम क्या काम करेंगे, सेम मैंने जैसे यही लिखा, इसी को देख लेते हैं। तो एक हाइपरलिंक के द्वारा हमने वेबसाइट को ओपन करना, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर BR लगा देते हैं ब्रेक लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन में लिखे, राइट। मैं चाहता हूं यहां से मेरे पास क्या आ जाए, इमेज आ जाए। क्या आ जाए, इमेज। तो मैंने क्या काम किया, /imag image /aa.jpg। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इमेज फोल्डर के अंदर जाओ, जो वहां पर आपका क्या है aa.jpg है, उसको वहां पर, तो यहां पर सपोज मैं लिख देता हूं AA इमेज या माई इमेज, यहां पर लिख देता हूं माई इमेज, ठीक है। कि माई इमेज पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस पेज को ओपन कर देगा। तो इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम क्या काम करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। यहां से बैक चले जाते हैं, इस पेज को दोबारा रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर गूगल आ गया, नीचे माई, जैसे मैं माई इमेज पे क्लिक करूंगा ये मेरी इमेज यहाँ पर इसने डाउनलोड करके आपको दिखा दी है, नए पेज पे दिखाई। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है हाइपरलिंक के थ्रू किसी पर्टिकुलर फाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी वेब पेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एक पेज से दूसरे पेज पे। यहाँ पर ये देखो अभी करंट उसी पेज के ऊपर ओवरलोड हो रहा था। अगर आप चाहते हैं इसको नए पेज में खोलना तो टारगेट लिखते हैं, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब यह हुआ कि नए टैब में ये ओपन होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो ये क्या काम करेगा इस समय जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूं तो जैसे गूगल पे क्लिक करूंगा ये देखो नए टैब में ओपन हो गया, मैंने माई इमेज पे क्लिक किया तो ये नए टैब पे ओपन हो गया। ये चीज क्लियर हुई आपको, राइट। तो जब किसी पेज को नए पेज में ओपन करना होता है तो उसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो टारगेट एट्रीब्यूट में आपको क्या लिखना होता है, ब्लैंक लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि सपोज मैं अपने बनाए हुए पेज पे जाना चाह रहा हूं। लेट सपोज हम क्या काम करना चाह रहे हैं कि मैं यहां पर चाहता हूं कि माई पेज मतलब माई नेक्स्ट पेज, या यहां पर नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। किस पे जाना चाह रहा हूं, नेक्स्ट पेज। कि मैं यहां नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूं तो ये दूसरे पेज पे चले जाए। तो उस केस में वो पेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। मान लिया इस पेज का नाम है इमेज वन, राइट। मैं एक पेज बना देता हूं माई पेज नाम से, माई पेज .html, ठीक है। उसका नाम क्या रख देते हैं, .html। इज दिस क्लियर। तो यहां पर जैसे ही माई नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो ये इस पेज को सर्च करेगा। कहां सर्च करेगा, करंट डायरेक्टरी में। रन करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये माई नेक्स्ट पेज ब्रेक लाइन नहीं दिया था, अब जैसे इसको चलाऊंगा तो योर फाइल नॉट फाउंड। ये आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट को कई बार ओपन करते हैं तो इस तरीके का मैसेज आता है। इसका मतलब जिस पेज की आप रिक्वायरमेंट कर रहे हैं दैट पेज इज नॉट अवेलेबल, वो पेज अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक माई पेज नाम की एक फाइल खोल देते हैं, न्यू, ठीक है। मान लिया इसके अंदर मैं लिख देता हूं HTML और यहां एक मैसेज हाई प्रिंट करवा देते हैं सपोज, ठीक है। और यही HTML को बंद कर देते हैं, ठीक है। मान लिया हम इतना ही काम करना चाह रहे हैं इसके अंदर। यहाँ हेड टाइटल बॉडी वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सपोज मैं ये करना चाह रहा हूं तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, माई पेज .html, ठीक है। और ये कहां सेव कर रहे हैं, सेम डायरेक्टरी में हम इसको सेव कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने सेव कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं, यहां गया, ये देखो जैसे क्लिक किया तो हाई लिखा हुआ आ गया, ये आपने देखा। तो इसका मतलब इस समय हम किस में गए, नए पेज में गए हैं। किस में गए हैं, नए पेज में गए हैं, राइट। अब आप चाह रहे हैं कि सर यहां हम क्यों ना एक बैक बटन बनाएं, ठीक है। यहां पर क्या काम करें, एक बैक, हम दोनों फाइल को ओपन, यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं कि एक बैक का बनाऊं। किसका बनाऊं, बैक का बनाऊं, ठीक है। ये टाइटल, ये सपोज मैं यहां लिख देता हूं माई पेज, ये ताकि आपको विजिबल रहे। और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल बंद कर दिया, हेड को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। सपोज मैं यहां से चाहता हूं कि बैक जाना, यहां पे मैंने लिख दिया हाय इट्स माई या माई पेज, यहाँ पे लिख देता हूँ माई पेज, ये मेरा पेज आ गया। अब मैं क्या करना हूँ, यहाँ पर ब्रेक न्यू लाइन दे दिया। मैं यहाँ से बैक जाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बैक पर क्लिक करूँ तो पुराने वाले पेज पे चले जाऊँ। तो बताओ क्या लिखेंगे, AHREF इक्वल टू पुराने पेज का नाम दे देंगे। तो व्हाट वाज आवर पेज नेम, पेज का नाम क्या था, ing1.html, ठीक है।
और इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने गो बैक, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया बैक, बैक का मतलब पीछे वाले पेज पे जाओ, और ये ए से इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, चला के देखते हैं क्या होता है। तो लेट सपोज मैंने इसी पेज को रिफ्रेश किया, माय नेक्स्ट पेज पे गया, यहाँ देखो बैक बटन आ गया, जैसे ही बैक पे क्लिक किया तो पुराने वाले पेज पे चले गया, राइट। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, एंकर टैग का यूज किया जाता है, राइट। तो एंकर टैग में जब भी काम करना होता है तो आपको क्या काम करना होता है कि ए का यूज करना होता है, वहां पर ए लिखते हैं, राइट। ए के बाद जो है आप वहां पर क्या देते हैं, उसका सोर्स का नाम दे देते हैं, जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं तो उसका नाम दे देंगे, उसका नाम देने के बाद जो है आप उसमें उसको यूज कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से काम किया जाता है, राइट। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ बैक की जगह क्या लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है, राइट, तो मतलब यहाँ इमेज बनी हुई है, कोई बैक की इमेज बनी हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, बैक की जगह इमेज का सोर्स दे देंगे, क्या दे देंगे, इमेज सोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ गया, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, लेट सपोज मैं यहाँ बैक की जगह क्या चाह रहा हूँ, इमेज चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई विल राइट हियर, IMG, ठीक है, क्या लिखेंगे, SRC इक्वल टू क्या था, /IMAG इमेज /AA डॉट JPG, ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो पहले इसी को रन किया, यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे गया, ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ आ गया, मेरी बात समझ में, जैसे इस पे क्लिक किया ये पुराने वाले पेज पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इमेज के द्वारा। इमेज भी अगर जैसे सपोज आपने इमेज बनाई यहाँ पर, और इमेज में यहाँ पर विड्थ हाइट दे दिया उसके अकॉर्डिंग, जैसे WIDTH विड्थ इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पर सपोज 100, ठीक है, हाइट इक्वल टू दे दिया सपोज 80, राइट। अब रन करके देख लेते हैं इसको। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो माई नेक्स्ट पेज पे ये देखो यहाँ पर ये इमेज आ गई, मेरी बात समझ में। तो आप बैक से भी जा सकते हैं, इमेज से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से एंकर टैग का यूज किया जाता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमने 2 टैग स्टडी किए हैं। पहला टैग मैंने कौन सा बताया आपको, पहला टैग बताया इमेज टैग का प्रयोग कैसे किया जाता है, दूसरा बताया एंकर टैग। तो आप इसके बेस में एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे, उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर उसी के साथ एक नीचे लिंक बनाएंगे, हाइपर लिंक बनाएंगे, न्यू पेज। जैसे न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो वहां जो है एक मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए, वेलकम इन माई न्यू पेज। उसके नीचे जो है एक बैक का बटन होना चाहिए, जैसे ही बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बैक पेज पे लेके आएगा, ठीक है। तो इतना इंप्लीमेंट कीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगी, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।